Standard 4th. Welcome in EVS lecture. In this lecture we are going to continue our chapter number 17 Nandita in Mumbai. In previous lecture we have completed the story of Nandita, right? She went to Bombay and how much difficulty she is going to face over there, right? Now today we are going to start from here. Bablu's house had a big glass window. Mommy told me to look down from the window. I could see Mama's street and the houses, but I could not make out which was his house. From up there, everything below looked like small toys. I was quite afraid to look down from such a height. मतलब अभी वो अपनी मामी के साथ जो हाई राइज बिल्डिंग पर काम करने गई है, तो वहाँ पर उसकी मामी ने उनको बताया कि बेटा आप वहाँ पर कांच की विंडो है, तो उनको लगा कि शायद बच्ची को मज़ा आएगा, तो उन्होंने बोला कि बेटा आप ग्लास में से देखो कैसा दिख रहा है, कि नीचे की चीज़ें कैसी दिख रही है। तो उन्होंने वहाँ से देखा तो उन्हें मामा की वो गली दिखाई दी कि जिस गली में उसका मामा का घर है, लेकिन वो ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई कि कौन सी उसका मामा का मकान है, क्योंकि वो जो बिल्डिंग थी वो इतनी ऊंचाई पर थी कि सारे के सारे जो घर हैं वो छोटे छोटे टॉयस जैसे, खिलौने जैसे लग रहे थे। और उसको थोड़ा डर भी लगा उतनी ऊंचाई से, क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें भी डर लगता है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ हाई राइज बिल्डिंग एंड their mama's street. Now there are some questions. When Nandita first came to Mumbai, what were the things that she was afraid to do? कि नंदिता पहली बार मुंबई आई तो उसको कौन कौन सी चीज़ें करने में डर लगता था। तो सबसे पहले तो उसको डर लगता था कि she was afraid of to going टॉयलेट इतना गंदा था। नेक्स्ट टू fetch water, पानी भरने में डर लगता था क्योंकि औरतें झगड़ती थी। देन टू रीच हॉस्पिटल वेयर हर मदर वॉज केप्ट, कि उसकी मम्मी को जहाँ रखा था वहाँ जाने में, वहाँ कैसे बस में चढ़ा, हाउ टू पिक अप द बस एंड हाउ मच मनी हैव टू पे एंड हाउ टू गेट डाउन एट द प्रॉपर प्लेस। दिस आर द थिंग्स दैट शी वॉज अफ्रेड ऑफ. And then some more things, that there was a very single room and all the things they have to do in that single rooms. Okay, now next question, what were the differences between the house where mama lived and the house in the high rise buildings? कि जो मामा रह रहे हैं वो मकान और वो जो हाई राइज बिल्डिंग थी जिसमें वो गई थी बबलू के घर, उसमें क्या डिफरेंसेस है। तो her mama's house is a only single room house, right? They have to do all their work in a single place. But in Bablu's house there are different kind of rooms for different purposes, है ना। बबलू के घर में हर काम करने के लिए अलग रूम है, ड्राइंग रूम, बाथरूम, किचन, बेडरूम, लेकिन इसको तो सब काम एक ही घर में करना पड़ता है। And they have to fetch water from the public tap, जो लोगों के लिए एक जगह है जहाँ से गवर्नमेंट का पानी आता है, वहीं से पानी भरना पड़ता है। एंड इट इज़ वेरी लिमिटेड पीरियड, कुछ वक्त के लिए ही पानी आता है। अगर उसमें लेट हो गए सो यू विल बी नॉट एबल टू फेच वाटर फॉर दैट डे। बट इन बबलू's हाउस 24 आवर वाटर इज अवेलेबल ओवर देयर। ओके, एंड इन बबलू's हाउस there is a bathroom which is very big, and in mama's house there is no bathroom over there. There is only one open type of place over there. Now discuss why there were differences, कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्यों है। तो द मेजर थिंग इज द आप जिसको बोल सकते हो बिकॉज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बोथ द फैमिलीज, कि भाई मामा है वो इतने रिच नहीं है कि ऐसा मकान अफोर्ड कर पाए। सो अकॉर्डिंग टू हिज फाइनेंशियल कंडीशन ही हैज़ परचेज दिस टाइप ऑफ हाउस, एंड Bablu's house is quite
that type of house that rich person can afford that. So ये मेन चीज है कि जो दो अलग अलग टाइप के घर हैं. Now draw a circle around the kinds of house you live in. It is like the house of, कि भाई आप जो मकान में रहते हैं वो कौन सा तरह का है. तो नंदिता का घर जो गांव में था उसका जैसा है, मामा के घर जैसा है, बबलू के घर जैसा है. हमारा घर इनमें से तीनों में से किसी का तरह का मेरा तो नहीं है, क्योंकि मेरा सेपरेट मकान है और उसमें कमरे सारे के सारे अलग हैं. तो अगर आप फ्लैट में रह रहे हो तो आप बबलू के मकान को सर्कल कर सकते हो. ओके. नाउ वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस. अगर इनमें से किसी तरह का नहीं है तो आप एनी अदर में सर्कल कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस. कि भाई आपके घर में पानी कहाँ से आता है. तो इन आवर हाउस वाटर कम फ्रॉम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन राजकोट, है ना. इज देयर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर हाउस. हाउ मेनी आवर्स इन अ डे डू यू गेट इलेक्ट्रिसिटी. तो यस, वी हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन आवर हाउसेस एंड वी गेट 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी. हमें 24 घंटे लाइट मिलती है. विच इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेयर यू लिव. आपके घर के पास सबसे करीबी हॉस्पिटल कौन सा है. तो वी हैव सो मेनी हॉस्पिटल्स अराउंड अस, है ना. बहुत सारी है, सिनर्जी है, शांति है, शांति मल्टी स्पेशलिटी है, बहुत सारी ऐसी हॉस्पिटल्स तो है. हाउ फार आर दिस फ्रॉम योर हाउस. ये सब कितने दूर हैं. तो दीज आर अबाउट 5 मिनट ऑफ वॉकिंग. 5 या 10 मिनट की वॉकिंग पर ये आ जाती है. नाउ यहाँ पर मिनट टू वॉक टू, और यहाँ पर इन किलोमीटर, मतलब ये चीज़ें कितनी मिनट की दूरी पर है और कितने किलोमीटर में है वो लिखनी है. तो बस स्टॉप अगर हम हमारे वो जो बस स्टॉप है वो तो 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, और वो शायद ½ किलोमीटर से भी कम का है. स्कूल है वो 10 मिनट वॉकिंग अकॉर्डिंग टू मी, एंड इट्स ऑल्सो लेस देन ½ किलोमीटर. मार्केट इज ऑल्सो 10 मिनट्स. मार्केट पहुंचना है तो भी 10 मिनट में आप पहुंच सकते हो, और वो भी लेस देन ½ किलोमीटर. फिर पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस क्वाइट मेरे घर से दूर है, एंड इट अबाउट 1 किलोमीटर अवे, एंड इट्स टेक 30 मिनट्स. हॉस्पिटल तो 10 मिनट की दूरी पर है, वो भी लोअर देन ½ किलोमीटर. नाउ ड्रॉ पिक्चर इन योर नोटबुक ऑफ द डिफरेंट हाउसेस इन योर एरिया. आपके एरिया में जो अलग अलग तरह के हाउस है उसके पिक्चर बनाने हैं. नाउ अ न्यू वरी, मतलब एक नई चिंता, कुछ है शायद. मामा हैड सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी मुंबई. मामा ने मुझे बोला कि भाई मुझे वो मुंबई दिखाने ले जाएंगे. द चिल्ड्रन अराउंड हर टॉक अ लॉट अबाउट चौपाटी. दे सेड दैट बिग फिल्म स्टार ऑल्सो केम देयर. मे बी व्हेन आई गो देयर आई माइट सी अ फिल्म स्टार. कि भाई मामा ने मुझे बताया कि वो मुझे मुंबई घुमाने ले जाएंगे, तो उसके आजू बाजू के जो बच्चे हैं वो चौपाटी के बारे में बहुत बातें कर रहे थे. चौपाटी मुंबई का एक सी शोर है, मतलब दरिया किनारा. तो वो बोलते हैं कि वहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार भी आते हैं. तो ये बच्ची भी सोच रही है कि शायद मैं भी जब जाऊंगी तो मुझे भी कोई फिल्म स्टार देखने को मिलेगा. दिस डेज मामा इज सो वरीड आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी टू चौपाटी. लास्ट वीक सम पीपल हैड केम विथ अ नोटिस दैट एवरीवन शुड मूव आउट ऑफ दिस प्लेस. लेकिन आजकल मामा है कुछ चिंता में दिख रहे हैं, और इसलिए मैं उसको नहीं बोल पा रही हूँ कि मुझे चौपाटी ले चलो, क्योंकि पिछले वीक में कुछ लोग आए थे कि जो नोटिस कुछ लेकर आए थे कि इन लोगों को यहाँ से निकलना है अपने घरों को खाली करके. दे से अ बिग होटल विल बी बिल्ट देयर. मामा वाज saying that this is the 3rd time in the last 10 years that he got such notices. वे लोग क्या बोल रहे थे जो नोटिस लेके आए थे,
वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि भाई आप लोगों को यहाँ से कहीं और जाना है क्योंकि यहाँ पर बड़ा होटल बनने वाला है। तो मामा ने बोला कि पिछले 10 साल में ये बहुत सारी ऐसी नोटिसें उनको मिल चुकी है। पीपल हु लिव हियर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउसेस बट इट इज़ वेरी फार अवे। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उसको कहीं और रहने के लिए घर दिए जाएंगे, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर है। अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी, ये जो मुंबई सिटी है उसके दूसरे छोर पर है, मतलब बहुत दूर है। देयर इज़ नो ड्रिंकिंग वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी, आई डोंट एवर नो इफ़ एनी बस गोज देयर, कि भाई वहाँ पर पानी की कोई सुविधा नहीं है, लाइट नहीं है, और मुझे भी नहीं पता कि वहाँ पर कोई बस जाती भी है या नहीं। हाउ विल मामा रीच हिज वर्क प्लेस फ्रॉम सो फार, हाउ मच मनी विल ही हैव टू स्पेंड, कि भाई मामा है वो वहाँ से अपने काम की जगह पर कैसे पहुँचेंगे, उसको उसके लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, एंड हाउ मच टाइम ऑल्सो, और कितना टाइम भी लगेगा, क्योंकि जितने दूर आप रहने जाओगे उतने ज़्यादा पैसे लगेंगे और उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा। एंड मामी विल सी गेट सम अदर वर्क देयर, इफ मामा मूव्स टू अ न्यू प्लेस हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर इज नॉट इवन कम्प्लीटली वेल एज येट, कि भाई मामा के काम का क्या होगा, मेरे मामी हैं उसको भी वहाँ ऐसे काम मिलेगा भाई भी या नहीं, और मैं भी अपनी मम्मी को कैसे देखने जाऊंगी क्योंकि अभी तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। तो आज यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में उसका जो कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं वी विल डिस्कस दैट पोर्शन। ओके, टिल दैट टाइम गुड बाय एवरीवन।